आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी काव्य में पाठ 1 पद और इसके रचयिता हैं सूरदास। तो इसमें सूरदास के इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीला तथा बालहट के मनोहारी वर्णन के साथ साथ मथुरा चले जाने पर माता यशोदा की चिंता को अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला और बालहट का वर्णन किया गया है और जब वो मथुरा चले जाते हैं तो माता यशोदा की चिंता को अभिव्यक्त किया गया। इसमें उद्धव और गोपियों के मनोहर संवाद के माध्यम से श्रवण भक्ति की प्रतिस्थापना की गई है। इसमें उद्धव और गोपियों का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पद्यांश। तो पहला पद्यांश है चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहरा सुने गूंग पुण्य बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। फिर चरण कमल बंधो हरिराई, तो जिनके चरण कमल के समान यानी कमल रूपी चरणों में बंदो हरिराई मैंने ईश्वर के वंदना करता हूँ। यानी कमल रूपी चरणों में मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा यानी हरि माने ईश्वर यानी ईश्वर की कृपा, जाकी माने जिसकी कृपा पंगुगिरी लंघे जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरी माने पर्वत को, लंघे माने लांघ सकता है, पार कर सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुने और बहरा सुनने लगता है। गूंगे पुण्य बोले और गूंगा पुण्य बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई और रंग माने होता है निर्धन या भिखारी व्यक्ति भी राजा की छत्र धारण कर सकता है, अर्थात राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी करुणा में माने दयालु, ऐसे दयालु स्वामी की बार बार बंदो तिहि पाई मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो मैं अपने ऐसे ईश्वर यानी कैसे ईश्वर, दयालु ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 2। पद्यांश नंबर 2 है अभिगत गति कछु कहत न आवे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे रूप रे गुण जाति युगति बिनु निरलंब कित धावे सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। इसमें अभिगत गति यानी निराकार ब्रह्म की गति कुछ कहत न आवे, तो उनकी जो भक्ति है निराकार ब्रह्म की उसको हम कुछ कह नहीं सकते या बता नहीं सकते। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे अपने अपने अंदर ही रखता है या अपनी अंतरात्मा से ही बता सकता है और किसी से कह नहीं सकता। इसी प्रकार हम निराकार ब्रह्म की भक्ति को किसी को बता नहीं सकते या कह नहीं सकते। परम स्वाद सभी सु निरंतर, उसका जो परम स्वाद है वो कैसा है, अमित तोष उपजावे अत्यधिक, अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, उपजावे अत्यधिक संतोष आता है जब मिल जाता है। उस स्वाद का, उस परम स्वाद का सभी को क्या होता है, अत्यधिक संतोष मिल जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन की वाणी से अलग है, अगम अगोचर है। अगम माने जहाँ पहुंचना कठिन हो, अगोचर माने जहाँ इंद्रियां हमारी नहीं पहुंच सकती है। सो जाने वो पावे, उसे जो जानता है वही पाता। रूप रे गुण जाति, ना उसकी कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई जाति है। जुगति बिनु निरालंब, और न जाने वो किधर जाता है या उसको कोई आकार नहीं है। निरालंब किस धावे, ठीक है, हम किसी बिना किसी आधार के किधर जाएं या किधर दौड़ें।
सभी विधि अगम विचार ही, सभी विधि से अगम विचार ही वह पहुंचना कठिन है। ताते सूर सगुन पद गावे, इसलिए सूरदास जी उनके पदों को गान करते हैं या गाते हैं। अब देखते हैं पद्यांश नंबर 3। तो पद्यांश नंबर 3 है हमारा कि किलकत कान्हा गुटरबनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबो निरखी हरि आपो छाए को, करी सो पकड़वन चाहत, किलकती हसत राजत दुई दतियां, पुनि पुनि तिहि अवागत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपत प्रतिबनी वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा शुभ निरखी जटोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिवावती। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण छोटे हैं और घुटुओं के बल चलते हैं, उसका वर्णन किया गया है। किलकत कान्हा घुटरबनी आवत, किलकारी मारते हुए, कान्हा माने श्री कृष्ण, घुटरबनी माने घुटुओं के बल, आवत माने आते हैं। कि किलकारी मारते हुए या हंसते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आते। मणि में कनक नंद के आंगन, उनके श्री कृष्ण जो आते हैं वो नंद जी के आंगन में आते हैं। कनक माने सुनहरे आंगन में। बिंब पकड़िबे धावत, और अपनी परछाई को पकड़ने के, पकड़िबे धावत माने पकड़ने को दौड़ते हैं, धावत माने दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपो छाए को, कभी अपनी ही परछाई को, निरखी माने निहारते हैं या देखते हैं, हरि माने भगवान, आपो माने अपनी, छाए माने परछाई को। कभी प्रभु श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं। करी सो पकड़न चाहत, और हाथ से पकड़ना चाहते हैं, यानी कभी अपनी परछाई को देखते हैं और कभी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकती हसत राजत दुई दतियां, और जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी दो दांत दिखाई देते हैं। राजमन दिखा देते हैं, दुई दतियां माने दो दांत। पुनि पुनि तिहि अवागत, इसी तरह से वो बार बार हंसते हैं और अपने दांतों को दिखाते हैं, जिनके दांत दिखते रहते हैं। कनक भूमि पर, उस कनक सुनहरी भूमि पर, कर पग छाया, अपने हाथ पैरों की छाया, यह उपमा एक राजती, यह उपमा राजती है, सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा, वे अपने हाथ और पैर से बार बार पर क्या करते हैं, चलते हैं। वसुधा ने पृथ्वी पर या भूमि पर चलते हैं। कमल बैठ की साजती, और कमल के समान बैठ जाते हैं, यानी जब वो बैठते हैं अपने हाथ पैरों से तो क्या दिखाई देते हैं, जैसे कमल का फूल खिल गया हो। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, उस बाल दशा का सुख देखकर, निरखी माने देखकर, यशोदा माने यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरले ढाकी, और वो अपने आंचल से सूर के प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि वो प्रभु को दूध पिलाती, वो अपने आंचल से ढक करके प्रभु को दूध पिलाती। आंचल माने होता है साड़ी का पल्लू, यानी अपने साड़ी के पल्लू से ढक करके वो दूध पिलाती है। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 4। पद्यांश नंबर 4 है, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रातः होत बाल के संग जे हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नाही लागत, आजू ने शोभे नंद दुहाई, रहनी रहूंगा जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। अब इसमें श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने के लिए हट करते हैं, ठीक है, कि मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराहे हूं, मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा। प्रातः होते बल के संग जे हूं, कि प्रातः होते ही या सुबह होते ही मैं बलदाऊ भाई के साथ जाऊंगा। जे हो माने जाऊंगा, तेरे कहने रहे हूं, तेरे कहने से न रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों के साथ और गायों के बीच में, ने को डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ने को माने थोड़ा सा भी।
आज न सोवे नंद दुहाई, मैं आज नहीं सोऊंगा, ये उनसे दुहाई करते हैं या कसम खाते हैं। दुहाई माने कसम खाना। तो आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, रैनी रहूंगा जागत, रैनी माने रात को मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, और सब ग्वाल वाले गाय को चराएंगे, मैं घर बैठा हो रहे हूँ और मैं घर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम, सुधा जी कहते हैं श्याम तुम सोई रहो, किसमें यशोदा कह रही हैं कि श्री कृष्ण तुम सो जाओ या सोते रहो। अब के तुम अब सो जाओ, प्रातः जान में दे हूँ कि प्रातः मैं आपको जाने दूंगा। ये जब सो रहे हैं, जब का वर्णन किया गया है, और माता से हट कर रहे हैं कि मैं सुबह को गाय चराने के लिए जाऊंगा, तो माता यशोदा कहती हैं कि तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी, चले जाना। अब देखेंगे पद्यांत नंबर 5। पद्यांत नंबर 5 है, मैया होने चरयो गाई, शीघ्रे ग्वाल गिरावत मूसो, मेरे पाए पराई, जो ने पत्याही पूछे बलदाहू, अपनी सोहे दिवाई, ये सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई, मैं पटवती अपने लरिका को, आबे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। अब इसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो मैया होने चराए गाय, कि हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल गिरावत हूँ, तो सभी ग्वाल वाले मुझसे ही गिरवाते हैं। मेरे पाए प्राई, जिससे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, या पैर दुखने लगे हैं। जो ने पत्याही पूछे बलदाऊ, जो आपको पता नहीं है या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप पूछे बलदाऊ, तो आप बलदाऊ भाई से पूछ लीजिए। अपनी सोहे दिवाई, अपनी कसम दे करके। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनकर माता यशोदा, ग्वालिन माने ग्वाल वालों को, गाली देती रसाई, गाली देती हुई गुस्सा हो जाती हैं, गुस्सा करती हैं। कहती हैं मैं पढ़वती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को पढ़वारी माने भेज देती हूँ, मैं अपने लड़के को भेज देती हूँ। आबे मन बहराई, जब वह अपने मन को बहला करके आ जाएगा। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि श्याम श्री कृष्ण मेरो अति बालक, मेरा छोटा बालक है, अति बालक छोटा बालक है। मारत ताही रिंगाई, आप उससे ही घुमा घुमा कर आप उसको मार लेते हैं या उसको परेशान कर देते हैं। अब देखेंगे पद्यांक नंबर 6। सकीरी मुरली लीजे चोरी, जिन्हीं गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबने की तोरी, छिन एक घर भीतर निची बासा धरत ने कबहू चोरी, कबहू कर कबहू अधरिन, कटी कबहू घोटत जोरी, न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग घोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राखी डोरी। अब इसमें सखी आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि हे सखी, सखी दी मुरली लीजो चोरी, तो इस मुरली को चुरा लीजिए, ये चोरी कर लीजिए। मुरली माने बांसुरी, उस बांसुरी को चुरा लीजिए। जिन्हीं गोपाल कीनो अपने बस में, जिनको जिसने श्री कृष्ण को, गोपाल माने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है या अपने अधीन कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, जिसने जिससे क्या हुआ है, सबका प्रेम तोड़ दिया है, यानी उस बांसुरी ने अपने बस में कर लिया है, जिसे श्री कृष्ण ने हम सबसे प्रेम तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, बिल्कुल भी घर भीतर, ठीक है, घर के बाहर और भीतर, निश्चित बात है, रात दिन दरख्त ने कबो छोड़ी, उसको कभी रखते नहीं है या तोड़ते नहीं है, यानी बांसुरी को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, रात दिन, घर के अंदर घर के बाहर, हमेशा उसको साथ ही रखते हैं। और कहते हैं आगे, कबहू कर, कभी हाथ में, कर माने हाथ में, कबहू अधरिन, और कभी होठों पर, कटी कबहू भौंसत छोरी, कभी कमर पे भौंसते हैं, ये कमर में रखते हैं, यानी कमर से कपड़ा बंधा रहता है उसमें रख लेते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने होठों पर लगा लेते हैं, और कभी अपने कमर पर बांध लेते हैं। न जाने कुछ मेल मोहनी, न जाने उसे क्या मेल मोहनी, यानी मेल मोहब्बत हो गई है,
राखे सब अंग अंग भोरी, जिससे वो अपने प्रत्येक अंग अंग पर उसको रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं जब वह उनके मन को भा गई है, बंधे और राख की डोरी, जैसे कोई प्रेम की डोरी बंध गई हो। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 7। तो पद्यांश नंबर 7 है, ऊदो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसमती अरूप नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजयो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रात, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिनको हित जदु साथ। अब इसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब उद्धव जी से कहते हैं क्या, हे उद्धव जी, मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, यानी मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जा रहा है, या मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ के उस वृंदावन के गोकुल के वन और उपवन, सघन कुंज की छाई और घने बाग बगीचों की छाया है, वो मुझको भुलाई नहीं जा रही है, या मैं उनको भुला नहीं पा रहा हूँ। और क्या बता रहे हैं, प्रातः समय माता जसुमती, और प्रातः समय माता जसुमती अरुण नंद देखी सुख पावत, मुझको देखकर, और नंद बाबा मुझको देखकर सुख पाते थे, यानी माता यशोदा और नंद बाबा मुझको देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो, और माखन रोटी दही के साथ खिलाते थे, अतीत साथ साथ, और अपने बहुत प्रेम के साथ अपने साथ खिलाते थे, यानी माखन रोटी दही के साथ मुझे बहुत ही प्रेम के साथ खिलाते थे, अपने साथ ही बैठा करके। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपियों के और ग्वाल वालों के साथ खेलता था, सब दिन हसत रात, और मेरे सभी दिन हंसते हुए बीत जाते थे। सूरदास जी कहते हैं धन्य धन्य ब्रजवासी, क्या ये ब्रजवासी धन्य हैं, जिसो हित जदुतात, जिनके हित में श्री कृष्ण है। जदुतात माने श्री कृष्ण, तो जिनके हित में श्री कृष्ण है। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 8। पद्यांश नंबर 8 है, ऊदो मन्ने भय 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस, इंद्री शिथिल भई केसर बिनु, ज्यों देही बिन शीस, आशा लगी रहित तन श्वासा, जीवे कोटि बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अब इसमें उद्धव से गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, मन ने भय 10-20, कि हमारे जो मन है वो 10-20 नहीं है, एक हो तो एक था, सो गया वो चला गया, श्याम संग श्री कृष्ण के साथ, यानी हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। वो अब राधे ईश, अब हम किससे उस ईश्वर की आराधना करें, या ईश्वर की भक्ति करें, हम किससे अब ईश्वर की भक्ति करें। इंद्रिय शिथिल भई केसर बिन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। केशव माने श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देही बिन शीश, जिस प्रकार बिना शीश के शरीर हो जाता है, ठीक है, जिस प्रकार बिना शीश के शरीर हो जाता है, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, काम करना बंद कर दिया हमारी इंद्रियों ने। आशा लगी रही तो तन श्वासा, हमें आशा लगी रहती है, जो लगी हुई है, तन श्वासा, हमारे तन में यानी शरीर में सांस चल रही है, उनके आने की आशा में हमारे शरीर में सांस चल रही है। जीवन कोटि बरीस, और हम उनकी आशा में यानी आने की आशा में ही हम जीते रहेंगे, कोटि बरीस करोड़ों वर्ष तक, हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे उनके आने की आशा में ही। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, क्या तुम तो श्री कृष्ण के सखा यानी मित्र हो, सकल योग के संपूर्ण संसार के ईश्वर हो, या मिलन करने वाले हो, क्या आप तो सबका मिलन करा देते हो, आप हमारा भी मिलन करा सकते हो, ठीक है।
सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी कहते हैं इसमें कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण ही हैं, उनके बिना कोई भी ईश्वर नहीं। अब देखें पद्यांश नंबर 9 कि उदो जाओ तुम्ही हम जाने, श्याम तुम्ही हाँ को नहीं पढ़यो, तुम हो बीज बुलाने। ब्रज नारिनी सो जोग कहतो, बात कहत ने लजाने। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे मैं अयाने। हम सो कहीं लाई हम सही के, जिए गुनी लेऊ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ भुजती, बात निदाने। सूरदास सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काने। का इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जाहूं तुम्हें हम जाने, कि जाओ हम अब तुमको जान गए हैं या पहचान गए हैं। श्याम तुम्ही हो को ने पठायो, तो श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने। आप कहीं बीच में ही भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जो है कहते हो, जो आप इन ब्रज की नारियों से कहते हो, स्त्रियों से कहते हो। बात कहने लजाने, आपको बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती। बड़े लोग ने विवेक हमारे, ऐसे मैं अयाने। क्या हमारे जो विवेक है वो बड़े नहीं हैं, या हम इतने बड़े तो नहीं हैं। हम तो कही लई हम सही के, जिए गुनी ले सयाने। हम उनके बिना कैसे जी सकते हैं या कैसे सहन कर सकते हैं। कह अबला कह दिशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। कि आप हमसे मजाक मत करो, हम अबला नारी हैं, हम आपको पहचान गई। साच कहो तुमको अपनी सो भुजती, बात निदाने। कि बिल्कुल आप सत्य कहो, तुमको हम पहचान गई हैं। भुजती साथ निदाने, हम आपसे बिल्कुल सच पूछ रही। और कहते हैं सूरदास जी, श्याम जब तुम्हें पठायो, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जब तुमको यहाँ भेजा था, पठाया माने भेजा था, तब नेको मुस्काने, तब क्या थोड़े बहुत मुस्काए थे। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 10। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही मुस्काई सोहदे, बुझती सात ने घासी। ने हासी को है जनक को है दासी, को है जननी कौन नारी को दासी। कैसे बरन बेश है कैसे कहीं रस में अभिलाषी, पावेंगे पुनि क्यों आपनो, जो रे करेंगे घासी। सुनत मौन रहे बाबरे सूर सबे, मति नासी। ठीक है, तब कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां फिर कह रही हैं उद्धव जी से, बताइए कि निर्गुण जो ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं वो कौन से देश का निवासी है। मधुकर करी बुझती सो है दे, तो आप जो मधुकर की भांति हैं, यानी भौरे की भांति हैं, कई समझाए सो है दे, आप हमको अपशगन देकर बताइए। बुझती साथ ने हंसी, हम बिल्कुल आप सच बुझ रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे। को है जनक, कौन उनके जनक हैं। कौन है जननी, कौन उनकी माता है। कौन नारी, और कौन उनकी स्त्री है। को दासी, और कौन उनकी दासी है। कैसो वर्ण वेश है, कैसा उनका वर्ण है, कैसी उनकी वेशभूषा है। कैसो की रस में अभिलाषी, और उनको किस तरह से बोलते हैं, यानी बोलने का जब बोलते हैं तो उनमें रस कैसा है, वो किस रस में बोलते हैं। पावेंगे पुनि क्यों अपनो, जो रे करेंगे घासी, आप उसमें अपना ही होवेंगे जो आप हमसे हंसी मजाक कर रहे होंगे। सुनत मौन रहे बाबरो, इतना ही सुनकर के उद्धव जी चुप रह गए, मौन रह गए पागलों की तरह। ठीक है, बाबरो माने पागलों की तरह, या बिल्कुल चुप रह गए। सूर सबे मति नासी, सुदास जी कहते हैं उद्धव जी इस तरह से बिल्कुल चुप रह गए जैसे उनकी मति मारी गई हो, बुद्धि नष्ट हो गई। आप देखेंगे पद्यांश नंबर 11 का संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो देवकी से कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ने रहियो। यद्यपि टेप तुम जानती उनकी, तव मोहि 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 कही आवे। प्रात होते मेरे लाल तो माखन रोटी भावे, तेल उबटन अरु तातो जल, तही देगे भजी जाते।
जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो बालक मेरो अलग लड़े तो मोहन, हे हो करत संकोच। अब माता ऐसा लगाती हैं कि संदेश और देवकी से कहियो, तो मेरा संदेश देवकी से कहियो। हो तो धाई प्यारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की, सुत माने पुत्र की, धाई माने धाई माँ हूं, यानी पालने वाली माँ हूं। मया करत ही रहियो, ये उनकी आदत जो है उसको करत ही रहियो या जानती रहियो। वो क्या करते हैं, ये आप जानती रहना या पहचानती रहना। जब भी टेप तुम जानती उनकी, जबकि आप उनकी आदत को जानती हो, तब मोई कही आवे, तब मुझसे आकर के कहिए या मुझसे बताइए। प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो, कि प्रातः होते ही मेरा लाड़ लड़ता पुत्र श्री कृष्ण माखन रोटी भावे, तो माखन रोटी अच्छी लगती है, भाती है। तेल उबटनो तरु तातो जल, तेल उबटन और गरम जल को देखकर ताही दे के भाग जाते, उसको देखकर भाग जाते हैं। ठीक है, गरम जल को देखकर वो भाग जाते हैं। जो जो मांगा सो सो देती, जो जो मांगते हैं मैं वही वही देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, और वो बार बार नहाते हैं। सूरपति के सुन मोही रहने दिन, बड़े और रहत उर सोच। सुन करके मुझे रात दिन ये अपने मेरे हृदय पर सोच बढ़ती जा रही। मेरा अलग लड़े तो मोहन, मेरा प्यारा दुलारा मोहन, अलग लड़े तो माने प्यारा दुलारा मोहन श्री कृष्ण एक रस संकोच, आपसे कहने में संकोच करेगा या आपसे बताने में संकोच करेगा, इसलिए मैं आपसे बता रही हूं उनकी आदत कैसी है। तो ये था हमारा पहला पाठ पद, जो सूरदास ने लिखा था और सूरसागर से लिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ये सब दोस्तों को नमस्कार।